गुड मॉर्निंग। तो बायोलॉजी विद मनीष में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू की एक वीडियो जो हम पहले भी बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था एपिथेलियम को। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप न्यू स्टूडेंट है चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो एनिमल टिश्यू, तो एनिमल टिश्यू या फिर प्लांट टिश्यू, अगर किसी की भी डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे कि टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। तो आप कह सकते हैं कि टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। अब ये ग्रुप ऑफ सेल में एक तरह के भी सेल हो सकते हैं सभी, और अलग अलग तरह के भी सेल हो सकते हैं। मगर ये ग्रुप में जब रहेंगे तो ये अलग अलग फंक्शन ना करके ये क्या करेंगे, सेम फंक्शन करेंगे। तो आपको बताना कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच कंसिस्ट सेम एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सेल एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। अगर ये सिमिलर फंक्शन नहीं करते और ये अलग अलग फंक्शन करते हैं तो उसको आप कॉलोनी कह देते हैं। तो जब आप ये बता रहे कि ग्रुप ऑफ एनिमल सेल तो वो बन जाता है एनिमल टिश्यू। जब आप बता रहे हो ग्रुप ऑफ प्लांट सेल तो बन जाता है प्लांट टिश्यू। और जनरल जब आप बता रहे हो ग्रुप ऑफ सेल विच कंसिस्ट सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, इस तरीके से जब आप बता रहे हैं तो बन जाती है टिश्यू की डेफिनेशन। तो एनिमल टिश्यू की जो क्लासिफिकेशन है वो एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमने पहले भी आपको बताया था ये कि एपिथेलियम होते हैं, जो हमने डिस्कस कर लिया है। ये एपिथेलियम है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज जो हम कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करेंगे और ये सभी पोर्शन जो है इसमें कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये थ्री पार्ट्स में जो होता है वो डिवाइडेड कर दिया जाता है। एक होता है प्रॉपर, एक होता है स्केलेटन, एक होता है ब्लड। ब्लड से तो आप समझ गए होगी कि ब्लड में क्या क्या चीज़ आएगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स। स्केलेटन में भी आप समझ गए होगे कि बोन्स होता है, कार्टिलेज होते हैं। अब प्रॉपर में क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। तो प्रॉपर टिश्यूज़ जो होते हैं ये कंसिस्ट करते हैं 4 टाइप के टिश्यूज़। इसमें एरियोलर टिश्यूज़ आ जाते हैं, इसमें एडिपोज टिश्यू आ जाते हैं, इसमें टेंडन और लिगमेंट जो है आ जाते हैं। टेंडन और लिगमेंट में जो होते हैं ये काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो इनमें से क्वेश्चन जो है वो आपके नीट वगैरह में आ जाता है। तो इसको आपको ध्यान से जो है स्टडी करना है। तो एरियोलर टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। एरियोलर टिश्यूज जो होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये मेड अप ऑफ सेल एंड सेलुलर मैट्रिक्स, जैसे कि आप देख रहे हैं। इससे अगली स्लाइड इसमें भी देख सकते हैं कि एरियोलर टिश्यूज जो होते हैं ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं सेल के प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के। तो सेल आपको इसमें दिखाई दे रही है, जैसे मास्ट सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी जो होती है इसमें प्रेजेंट है, और भी कई तरह की सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है, इसमें मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है, कोलेजन फाइबर होते हैं, इलास्टिन फाइबर होते हैं, और कई तरह के इसमें जो होते हैं फाइबर जो है जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे रेक्टिकुलेट फाइबर है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, रेक्टिकुलेट फाइबर है, कोलेजन फाइबर है, और इलास्टिक फाइबर जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। और बीच में जो आप ये देख रहे हो इनके मटेरियल्स का, तो ये क्या होता है, ये होता है ग्राउंड सब्सटेंसेस का। तो एरियोलर टिश्यूज जो होते हैं वो सेल कंसिस्ट करते हैं, साथ में फाइबर्स कंसिस्ट करते हैं, और ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है वो कंसिस्ट करते हैं। अब इसके फंक्शन को देख लेते हैं। तो फंक्शन में क्या करते हैं, ये ऑर्गन को प्लेस करने का काम करते हैं, मतलब ऑर्गन के साथ जो है चिपक जाते हैं, ऑर्गन को बाउंड करते हैं दूसरे टिश्यूज़ के साथ, दूसरी लेयर्स के साथ। साथ में क्या काम करते हैं, ये रिजर्व करते हैं किसको, फूड, साल्ट को और वाटर को सराउंडिंग टिश्यूज़ के अंदर। तो ये वाटर को और साल्ट को क्या करते हैं, रिजर्व करने का काम करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना कि एरियोलर टिश्यूज़ के अंदर क्या होते हैं, 3 तरह के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर और रेटिकुलेट फाइबर। अब बात करते हैं एडिपोज टिश्यू की। एडिपोज टिश्यू जो होते हैं ये फैट स्टोरिंग लूजली कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ये मेनली जो होते हैं फैट स्टोर करने के काम आते हैं। ह्यूमन बीइंग में मेल के अंदर एडिपोज टिश्यू कम होते हैं, फीमेल के अंदर एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होते हैं। इसलिए फीमेल्स जो है वो मेल के कंपेयर में जल्दी मोटे हो सकते हैं अगर वो ऑयली प्रोडक्ट वगैरह खाते हैं तो। द मैट्रिक्स ऑफ एडिपोज टिश्यू इज पैक्ड विद लार्ज स्पेरिकल फैट सेल्स। तो एडिपोज टिश्यू जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, और इसका मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एडिपोज टिश्यू इज फाउंड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू इन द कवरिंग ऑफ हार्ट। ये किस में पाया जाता है, ये सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर भी पाया जाता है, हार्ट के अंदर।
फंक्शन जो है इसका वो है कि प्राइमरी फूड रिजर्व की तरह काम करता है और इट प्रोड्यूस ब्लड कार्पल्स सम टाइम। कई बार ये जो होता है ब्लड कार्पल्स भी बनाता है, और मेन इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, फूड रिजर्व करने का होता है। तो जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हो, हमने क्या कहा था कि इसके जो मैट्रिक्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको यहाँ पे सेल्स नज़र आ रहे हैं इस तरीके से। अब बात करते हैं टेंडन की। टेंडन और लिगमेंट जो होता है वो काफ़ी क्लोज स्ट्रक्चर्स में होता है, उसका फंक्शन भी जो होता है काफ़ी हद तक सेम होता है। तो इसी में कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को, और ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ जाता है। तो इसको ध्यान से पढ़ना आपको, जैसे कि आप स्ट्रक्चर को देख के ही समझ जाओगे कि टेंडन जो होता है इज़ ए टफ बैंड ऑफ फाइबर कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट द मसल्स टू द बोन एंड इज़ कैपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग टेंशन। पहली बात स्ट्रक्चर की, कि जो टेंडन होता है वो कैसा होता है, वो टफ बैंड होता है फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का। तो देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, फिर ये फाइबर्स आपस में जुड़ के और थिक फाइबर बनाते हैं, उसके बाद और थिक बैंड बनता है, और थिक बैंड बनता है, और लास्ट में जो होता है काफ़ी थिक बैंड बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। तो इस तरीके से टेंडन जो होता है वो अलग अलग छोटे छोटे फाइबर्स के बैंड बनने से जो है बनता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन चीज़ क्या है इसमें याद करने की, इसमें ये है कि मसल्स को किसके साथ जोड़ता है, बोन के साथ। एक होता है बोन को बोन के साथ जोड़ना, ये लिगमेंट करता है, और एक होता है मसल्स को बोन के साथ जोड़ना, ये टेंडन करता है। तो ये बात आपको यहाँ पे नोट करनी है, और ये जो है पेपर में आपके आती है। तो अगली स्लाइड देखते हैं। जैसे लिगमेंट है, देखिए लिगमेंट भी जो होता है वही काम कर रहा है, पर लिगमेंट क्या कर रहा है, बोन को बोन से कनेक्ट कर रहा है। इन्होंने यहाँ पे स्पेशल जो है लिख के भी दिया है कि बोन को क्या कर रहा है, बोन से कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो होता है जो आपके एग्जाम में आता है, लिगमेंट्स आर सिमिलर टू टेंडन एज दे आर ऑल मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन्स जो होता है वो लिगमेंट के क्या होता है, सेम होता है। लिगमेंट कनेक्ट वन बोन टू द अनदर बोन एंड टेंडन कनेक्ट बोन टू द मसल्स। जो इसकी मेन बात है वो यही है कि लिगमेंट जो होता है बोन को बोन से कनेक्ट करता है, और टेंडन किसको कनेक्ट करता है, बोन को मसल से। अब देखिए बोन्स के बारे में, तो प्रॉपर जो था आपका वो खत्म हो चुका है। प्रॉपर में हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने टेंडन पढ़ा, लिगमेंट पढ़ा है, और एरियोलर पढ़ा है, और एडिपोज टिश्यू पढ़ा है। अब बात करते हैं बोन की। तो बोन जो होती है, बोन हार्डेस्ट टिश्यू होता है हमारी बॉडी का। बोन किसी एक तरह की सेल की नहीं बनी होती, बोन अलग अलग तरह की सेल्स की बनी होती है, इसलिए क्या होता है, टिश्यू होता है, और ये हार्डेस्ट टिश्यू होता है हमारी बॉडी का। हार्डनेस इज ड्यू टू द कैल्सिफिकेशन ऑफ इट्स मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें कैल्सिफिकेशन होती है। साथ में जो होते हैं सिर्फ कई बार जो होते हैं हम ये देख लेते हैं कि जो बोन्स होते हैं वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती है, मगर एक पर्टिकुलर रेशो होती है जिसके अकॉर्डिंग जो है बोन बनती है। तो आपको याद रखना मेनली कंपोनेंट जो होता है वो कैल्शियम ही होता है, मगर साथ में फॉस्फोरस भी जो होता है इसमें ऐड होता है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो कई बार जो होता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई इंसान अगर मर जाता है और उसको गड्ढे में दाब देते हैं, और बाद में वहाँ पे खुदाई की जाए या उस मिट्टी की जांच की जाए, तो हमें कैसे पता चलता है कि उस वहाँ पे किसी इंसान को जलाया गया है, या फिर किसी इंसान को या किसी जानवर की डेड बॉडी को दबाया गया है। तो उस मिट्टी की जगह पे भी आप जांच करोगे, तो उसकी साइड की मिट्टी ले लो थोड़ी दूर की, और उस जगह की मिट्टी ले लो, तो उसके अंदर आपको कैल्शियम और फॉस्फोरस की जो मात्रा है वो ज़्यादा नज़र आएगी। अगर कहीं पे आपको हद से ज़्यादा मात्रा जो है कैल्शियम की और फॉस्फोरस की नज़र आ रही है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे किसी चीज़ को दबाया गया था या फिर जलाया गया था। तो ये जो होता है इस तरीके से पता लगा लेते हैं। तो इसलिए जो होता है इसको याद भी रखना आपको कंपोजिशन का। अब अगला पॉइंट देखते हैं। इफ़ ए बोन इज ऑर्गेनिक मैटर एंड इज डिस्ट्रॉयड एंड इनऑर्गेनिक पार्ट इज लेफ्ट बिहाइंड, दिस टाइप ऑफ बोन इज कॉल्ड द ड्राइड बोन। बोन जो होते हैं ऑर्गेनिक मैटर तो है ही, अगर बोन के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और उसका इनऑर्गेनिक पार्ट बच जाए, तो उस बोन को हम क्या कहते हैं, ड्राइड बोन कहते हैं। दूसरी तरफ इफ़ ए बोन इज केप्ट इन द डाइल्यूट एसिड फॉर सम टाइम, इन its inorganic part is dissolved and organic is left, then it is called the decalcified bone। अगर आप किस बोन को डाइल्यूट सॉल्यूशन में, एसिड सॉल्यूशन में जो है एसिड में रखते हो, तो उसका इनऑर्गेनिक पार्ट जो होता है डिजोल्व हो जाता है और ऑर्गेनिक पार्ट जो है बचता है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसी बोन को हम कहते हैं डीकैल्सिफाइड बोन। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना भाई कैल्सिफाइड और ड्राइड बोन क्या होती है। तो ये अलग अलग बोन्स के यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं। अब देखिए कार्टिलेज टिश्यू। कार्टिलेज क्या होता है, इट इज़ ए वेस्कुलर फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी
दैट प्रोवाइड द सपोर्ट। कार्टिलेज जो होता है वो क्या होता है, ए वेस्कुलर फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये जो होता है सपोर्ट करने वहाँ पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे बॉडी को सपोर्ट की जरूरत होती है। अब ये कई अलग अलग तरह का होता है, एक होता है हाइलिन कार्टिलेज, एक होता है फाइब्रस कार्टिलेज, एक होता है इलास्टिन कार्टिलेज, इसके साथ एक है कैल्सिफाइड। अब इनको देखते हैं। तो हाइलिन कार्टिलेज जो होता है, द मैट्रिक्स इज क्लियर एंड होमोजेनस एंड ओकर एट द एंड ऑफ स्ट्रेनम एंड लिम्बस्टोन। इसका मैट्रिक्स क्या होता है, क्लियर होता है, और ये होमोजेनस होता है, एक ही तरह की सब्सटेंस का बना होता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्ट्रेनम में और लिम्स बोन के पास। फाइब्रस कार्टिलेज क्या होता है, द मैट्रिक्स इज लिटल, इसमें मैट्रिक्स कम होता है, विद अबाउंडेंट वाइट फाइबर, और इसके मैट्रिक्स में क्या होता है, वाइट फाइबर प्रेजेंट होते हैं, और ये इनवर्टिब्रल डिस्क में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से इलास्टिक कार्टिलेज है, मैट्रिक्स हैज़ नंबरस येलो फाइबर, इसमें क्या होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर येलो फाइबर ज़्यादा होते हैं, और ये एपिग्लोइटस और नोज़ की टिप पे जो होता है प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से कैल्सिफाइड, इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर डिपॉजिट होता है कैल्शियम ज़्यादा अमाउंट में। तो इस तरीके से जो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, हाइलिन जिसके अंदर मैट्रिक्स क्लियर होता है, होमोजेनस होता है, फाइब्रस जिसके अंदर वाइट फाइबर ज़्यादा होते हैं, इलास्टिन जिसके अंदर जो होते हैं येलो फाइबर ज़्यादा होते हैं, और कैल्सिफाइड नाम से पता चल रहा है जिसके अंदर कैल्शियम की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अब बात करते हैं ब्लड की। ब्लड जो होता है इसको आप इजीली लर्न कर सकते हो, क्योंकि आपने 10th में भी, 11th में भी और 12th में भी जाके जो इसको जो होता है आप स्टडी कर रहे हो, और कई बार जो होता है इसको स्टडी कर चुके हो। तो जैसे आपको पता ही है ब्लड जो होता है में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर RBCs प्रेजेंट होती है, WBC प्रेजेंट होती है, और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। तो प्लाज्मा जो होता है, अगर उसकी बात करें तो प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है, अगर RBC को आप निकाल देते हैं WBC को, तो वो एक क्लियर सॉल्यूशन की तरह होता है। इसके अंदर जो होता है अलग अलग तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर CO2 प्रेजेंट, गैसेस प्रेजेंट होते हैं जैसे CO2 O2, इसके अंदर जो होते हैं और भी कई तरह के एंजाइम्स जो होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो वे सभी जो होते हैं मिलकर क्या बना देते हैं, प्लाज्मा बना देते हैं। RBC की अगर बात करें तो RBC जो होती है उसे रेड ब्लड कार्पल्स कहा जाता है। ये इसका साइंटिफिक नेम जो होता है जो है एरिथ्रोसाइट्स कहलाता है। RBC जो होती है वो 8000 से 10,000 तक जो होती है आपके ब्लड में प्रेजेंट होनी चाहिए उसकी नंबरिंग। अगर आपको मलेरिया होता है, कोई डिजीज़ होती है, तो RBC की संख्या घट सकती है, WBC की बढ़ सकती है, जिससे आप पता लगा लेते हो। RBC के अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन, RBC के अंदर जो होता है हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है जो ऑक्सीजन को कैप्चर करने का काम करता है। तो इस तरीके से इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप जानते ही हो पहले, तो इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से हमने राइट डाउन नहीं किया है। तो WBC की बात कर लेते हैं। WBC जो होता है उसे ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ये जो होता है फाइटिंग करने का काम करती है। अलग अलग तरह की जो होती है WBCs होती है, एक एग्रेनोलाइटिक होती है और ग्रेनोलाइटिक्स होती है। जब भी इन्फेक्शन आपके शरीर में ज़्यादा होता है तो इनकी संख्या जो होती है इंक्रीज हो जाती है। इसकी मेनली जो नंबरिंग होती है वो 2000 से 3000 जो होते हैं आपके ब्लड में प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से प्लेटलेट्स है, इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, और ये ब्लड क्लॉट करने का जो होता है काम करती है। इनकी संख्या जो है वो 2.5 लाख तक प्रेजेंट होनी चाहिए। अब ये लिम्फ, ब्लड में जो होता है मेनली अगर आपसे लिम्फ पूछते हैं तो लिम्फ जो है वो कन्फ्यूजेबल होता है। तो जैसे कि अब आप यहाँ पे देख भी सकते हो, एक स्लाइड में जो होता है यहाँ पे दिखाया गया डायग्राम में। लिम्फ क्या होता है, कलरलेस होता है, कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, इसके अंदर प्लाज्मा होता है और वाइट ब्लड कार्पल्स होते हैं, और ये सर्कुलेट किस में करता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल जो होती है उसके अंदर सर्कुलेट करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। इसमें लिम्फ जो होता है और टेंडम और लिगमेंट जो होता है, इसमें से मेनली जो होता है आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान से जो है लर्न करना है, डायग्राम देख के आप समझ सकते हैं इसको ईजिली। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।